जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने रूबरू हूँ भारतीय संविधान का एक टॉपिक लेकर। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों का चैप्टर दिया गया है, और ये चैप्टर भारतीय संविधान में भाग 3 में स्थित है। मौलिक अधिकारों को इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है यानी मौलिक अधिकार हैं, इनके अंतर्गत जो आपके आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जितने भी राइट्स दिए गए हैं, मौलिक अधिकारों का चैप्टर तो भारतीय संविधान में है ही है। और इस मौलिक अधिकारों के चैप्टर के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा अहम अगर कोई आर्टिकल है तो वो आपका आर्टिकल है 21। आप इसकी अहमियत इसी चीज़ से लगा सकते हैं, इसका अंदाज़ा इसी चीज़ से तय कर सकते हैं। आपको जीवन जीने का अधिकार अगर कोई आर्टिकल देता है, वो आपका आर्टिकल 21 ही देता है। दोनों के लिए है। तो आर्टिकल 21 में जो बात कही गई है भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा, वो कही गई है कि जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार वो नागरिकों के लिए दिया गया है, वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, जो भारत में रह रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को अगर छीना जाएगा तो वो केवल भारतीय संविधान की प्रक्रिया द्वारा, जो संविधान में प्रक्रिया बताई गई है विधि बनाने की, तो उस प्रक्रिया द्वारा अगर कोई विधि बनाई जाती है तो उस विधि के द्वारा ही जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को छीना जा सकता है किसी भी व्यक्ति के। इंग्लिश में वर्ड दिया गया है जिसको मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। अगर किसी की लाइफ, जीवन मतलब लाइफ, और दैहिक स्वतंत्रता मतलब पर्सनल लिबर्टी, किसी की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के अधिकार को अगर कहीं छीना जाएगा, अगर ऐसी नौबत आती है, तो वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के द्वारा छीना जाएगा। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब है, जो मैंने अभी आपको बताया था, कि उस विधि द्वारा जो संविधान की प्रक्रिया द्वारा बनाई गई हो, केवल उसी विधि द्वारा जो है किसी व्यक्ति के जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को छीना जा सकता है। तो जीवन यानी लाइफ, इसका सीधा सीधा सा मतलब आता है हमारे देश में जो नागरिक हैं, जो व्यक्ति रह रहे हैं, ठीक है, हमारे देश के जो नागरिक हैं, क्योंकि ये सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों पर लागू होता है जो हमारे देश में, और विदेशी भी अगर रह रहे हैं, तो हमारे देश में जो व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, रह रहे हैं, उनको जीवन जीने का अधिकार है। ठीक, और जीवन जीने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, जिंदा रहने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, वो सभी इस वर्ड के दायरे के अंदर आ जाती हैं। जैसे अच्छा पर्यावरण, हेल्थ से संबंधित फैसिलिटी, ठीक है, और एजुकेशन। तो इस तरीके के राइट्स, जो अधिकार हैं, वो इसी के अंदर आ जाते हैं। अगर कहीं ये जीवन जीने का अधिकार देता है आर्टिकल 21, तो ये आपको ये भी कहता है कि आप अपनी जान खुद नहीं ले सकते, आत्महत्या आप नहीं कर सकते, सुसाइड नहीं कर सकते। अगर आपने आत्महत्या की, सुसाइड की, आप सक्सेसफुल हो गए, तो फिर कोई बात ही नहीं है। आप पे केस कैसे चार्ज किया जाएगा, सज़ा कैसे दी जाएगी आपको जब आपकी डेथ ही हो गई। लेकिन किसी वजह से अगर आप बच गए और आप पर केस दर्ज हो गया, तो आपको फिर सज़ा होगी। जो आत्महत्या के लिए हमारे देश के कानून में सज़ा है, वो आपको सज़ा फिर दी जाएगी। अब आइए जानते हैं दैहिक स्वतंत्रता मतलब पर्सनल लिबर्टी के बारे में। पहले पर्सनल लिबर्टी, ये जो वर्ड है, जो शब्द है, अगर इसका अर्थ देखें, सम्मान पूर्वक, गौरव पूर्वक आप अपना जीवन जिए, इस तरीके की अगर बात की गई है तो वो पर्सनल लिबर्टी में की गई है, यानी दैहिक स्वतंत्रता में। पर्सनल लिबर्टी के अगर दायरे की बात करें कि इसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आते हैं, तो इसमें एकांतता का अधिकार आता है, निजता का अधिकार आता है, एडल्ट्री का अधिकार आता है, ठीक है, और विदेश में घूमना,
विदेश में यानी विदेशी यात्रा करना, उसका भी राइट्स आता, अधिकार आता है। ठीक है। और जेल में आपकी मृत्यु ना हो बिना कारण, वो भी अधिकार कहीं ना कहीं आपको देश स्वतंत्रता के अंतर्गत वो आपका आता है, यानी पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके के अधिकार जो है वो पर्सनल लिबर्टी यानी देश स्वतंत्रता के अंतर्गत वो दिए गए हैं। एकांतता, जैसा मैंने अभी आपको बताया, एकांतता का मतलब है यानी अगर आप एकांत रहना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं, बिल्कुल आपको अकेला रहना पसंद है, तो आप रह सकते हैं। ठीक। और दूसरा मैंने आपको बताया निजता का अधिकार, यानी कुछ आपकी प्राइवेट चीज़ें हैं, कुछ सीक्रेट चीज़ें हैं, पर्सनल चीज़ें हैं, तो आप उनको पर्सनल रख सकते हैं, सीक्रेट रख सकते हैं। आपकी सीक्रेट चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल का पासवर्ड है, बैंक अकाउंट की आपकी डिटेल हैं, आपके एटीएम का कुछ पिन नंबर हो सकता है, इस तरीके की और भी ढेर सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपकी पर्सनल चीज़ें हो सकती हैं। तो उनको कोई, किसी को भी उनको जानने का हक नहीं है जब तक आप ना चाहें। अगर उनको कोई जान सकता है तो वो केवल उसी विधि के द्वारा जाना जा सकता है जो मैंने आपको बताया, जो विधि आपके भारतीय संविधान में जो तरीका बताया गया है विधि बनाने का, उस विधि के द्वारा ही आपकी जो है जीवन और देश स्वतंत्रता के अधिकार को छीना जा सकता है। एक केस आया था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में। मौलिक अधिकारों की अगर कोई रक्षा, किसी को रक्षा करने का अधिकार दिया गया, वो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को ही दिया गया है, और हमारे देश के स्टेट के जो हाई कोर्ट है उनको। तो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार किसी विधि द्वारा किसी नागरिक के, अगर जो आर्टिकल 21 में जो राइट्स दिया गया है, जो अधिकार दिया गया है नागरिकों के लिए, जीवन और देश स्वतंत्रता के अधिकार, इसको तभी छीन सकती है जब वो विधि, ये भी देखना होगा कि जो विधि जो बनी है, जो संसद द्वारा बनाई गई है, और जिसका प्रोसेस जो है संविधान के प्रक्रिया द्वारा अपनाया गया है, राजनीतिक लाभ के चक्कर में, राजनीतिक फायदा उठाने के चक्कर में, जैसे पार्टियां अपने कुर्सी के लालच के चक्कर में, अपनी जो कुर्सी मजबूत करने के चक्कर में बना सकती है, ठीक है, वोट हासिल करने के लिए या उसका कोई अपना निजी फायदे के लिए, ठीक है, इस तरीके की अगर कोई उसको, उसके पीछे वो कोई और पर्पस तो नहीं है। अगर ऐसा कोई पर्पस नहीं है और वो देश के नागरिकों के हितों में है वो विधि, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है, तभी वो विधि आपकी जो है वो मान्य होगी, और उसी विधि के द्वारा जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो आपके राइट्स दिए गए हैं, जो अधिकार दिए गए हैं, जीवन और देश स्वतंत्रता का अधिकार, वो तभी आपका छीना जा सकता है किसी व्यक्ति का। निजता के अधिकार के बाद आता है आपका एडल्ट्री का अधिकार। क्या है एडल्ट्री? मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो हस्बैंड एंड वाइफ है और कोई दो और हस्बैंड एंड वाइफ है, और इन दो अलग अलग हस्बैंड और वाइफ का जो है शारीरिक जो है वो संबंध हो जाता है, एक हस्बैंड और एक दूसरे की वाइफ, और इनका जो है शारीरिक संबंध वो बन जाता है। और जिसकी वाइफ है उसका हस्बैंड जो उसकी मर्जी नहीं है, लेकिन उसकी वाइफ ने जो है किसी दूसरे के हस्बैंड से जो है वो शारीरिक संबंध बना रखा है, तो ये जो स्थिति होती है ये एडल्ट्री कही जाती है। ये हमारे देश में जो है 2018 से तकरीबन वो आपके जो है वो अपराध नहीं है, ये अपराध की श्रेणी से इसे मुक्त कर दिया है। तो ये जो चीज़ है, जो ये रिलेशन है, ये एडल्ट्री में आता है। काफ़ी इसके पहलू हैं, अगर इसके बारे में डिस्कस करने लगे तो काफ़ी जो है लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। तो मुझे कहने का मतलब है कि ये चीज़ एडल्ट्री में है और ये आपके अपराध मुक्त है, ये एक राइट से एक अधिकार है। ऐसा कर सकते हैं जो कपल, वो चाहे तो फिर अपने डिवोर्स ले लें, नहीं रहना चाहते अपने हस्बैंड, यानी वाइफ अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती, और उसी तरीके से वो हस्बैंड जो अपनी वाइफ के साथ नहीं रहना चाहता, तो वो आपस में डिवोर्स ले सकते हैं, वो एक अलग मामला है। इसी के अंतर्गत आपका जो है एक और अधिकार आता है, सार्वजनिक फांसी का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जो जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है,
वो भी आपका जो है आर्टिकल 21 के जो आपके राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, वो उसी में आपका दिया गया है, शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन। जो आपका 21 के जो कै है उसमें ऐड कर दिया गया, यानी आर्टिकल जो 21 है उसी का जो है एक कै खंड बना दिया और उसमें जो है शिक्षा का अधिकार यानी जो आपका राइट टू एजुकेशन वो आपका ऐड कर दिया गया जीवन के अधिकार के अंतर्गत। क्योंकि किसी का भी जीवन कब अच्छा होगा, जब उसको शिक्षा मिलेगी, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को। तो इसलिए जो है शिक्षा का अधिकार अब मौलिक अधिकार के अंतर्गत वो आपका कर दिया है। ये आपका हुआ 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, तब जो है शिक्षा का अधिकार एक आपका जो है मौलिक अधिकार आपका हो गया, यानी आर्टिकल 21 के कै में जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के दायरे में वो ला दिया है सरकार ने। 86वां संविधान संशोधन जब 2002 में हुआ था तब से जो है राइट टू एजुकेशन RTI आपका शिक्षा का अधिकार यानी मौलिक अधिकार है। 0 से 6 साल के बच्चों को जो है हेल्थ से संबंधित जो फैसिलिटी मुहैया कराई जाती हैं वो आपकी इसी के अंतर्गत आती हैं। यानी आपने देखा होगा जैसे आपके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें टीके लगाए जाते हैं, तो वो आपके मौलिक अधिकार इसी के अंतर्गत जो आपको ये शिक्षा का अधिकार दिया गया है इसी के अंतर्गत जो है कहीं ना कहीं वो व्यवस्था की गई है। 0 से 6 साल के बच्चों के जो हेल्थ से संबंधित जो फैसिलिटी मुहैया करवानी चाहिए उसी के अंतर्गत आपकी हेल्थ से संबंधित यानी फैसिलिटी मुहैया करवानी चाहिए, मौलिक अधिकार है, जीवन का अधिकार में ही आता है। तो उसी को देखते हुए उसी के मद्देनजर जो है 0 से 6 साल के बच्चों को जो है टीके वगैरह लगाए जाते हैं, पोलियो वगैरह की ड्रॉप दी जाती हैं और भी जो काफ़ी टीकाकरण किया जाता है सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, वो इसी के तहत किया जाता है आर्टिकल 21 में जो राइट दिया गया है जीवन के अधिकार के अंतर्गत। और 6 साल से आपके जो है 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री कर दी गई है, क्योंकि मौलिक अधिकार के अंतर्गत है अब शिक्षा का अधिकार। इसलिए आपने देखा होगा आपके जो है नर्सरी क्लास और आपके जो 8वीं क्लास तक की जो है भारत सरकार ने वो शिक्षा फ्री कर रखी है। वो आपका इसलिए है क्योंकि अब शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के कै में जो आपका रखा गया है, जो 2002 में आपका ऐड किया गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा।